और 538 सूत्र है। 5 अध्याय में 538 सूत्र में पूरे व्यवस्थित रूप से षोडश पदार्थों का प्रमाण प्रमेय इत्यादि जो षोडश पदार्थ हैं सांख्य न्याय दर्शन का, इसका विचार किया गया है। ये भी आप सुनना चाहे तो हमारे YouTube चैनल में ये भी संस्कृत में उपलब्ध है पूरे, वो भी सुन सकते हैं। आगे कभी जब अवसर आएगा तो यहाँ भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मीमांसा दर्शन है, प्रसिद्ध है मीमांसा दर्शन। भगवान व्यास जी के ही शिष्य, उनके सामवेदीय शिष्य हैं जैमिनी महर्षि। तो जैमिनी महर्षि के द्वारा प्रणीत है मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो ये जो पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी दर्शन का, ये बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र है ये। इसमें 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय में 60 मान 60 पाद हैं। जैसे एक एक पाद अलग अलग करते हुए 60 पाद हैं, 60 पाद है। और 961 961 अधिकरण है, मान इतना विस्तार से इसमें है। तो ये लगभग समझिए 1000 के लगभग अधिकरण है उसमें। अधिकरण का अर्थ इसके इतने विषय चर्चा किए हैं, जिसको न्याय शब्द से कहते हैं। एक अधिकरण में जो निर्णय लिया गया वही न्याय है। तो 961 जो है अधिकरण है। और सूत्र में, सूत्र जो है, क्योंकि ये सूत्र कुछ लोग सूत्र मिला करके भी मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं, तो सूत्र की संख्या में कुछ मतभेद है। किंतु जो विस्तृत संख्या है उसमें 2745 सूत्र है। देखिए सबसे बड़ा है, हमारा केवल 555 सूत्र है वेदांत में। तो ये है 2745 सूत्र है एक पक्ष में। इसमें कुछ कम करते हैं तो 2644 सूत्र है, 2644 इसके सूत्र हैं। इतना बड़ा विस्तार है। किंतु ये जो द्वादश अध्याय से युक्त ये जो मीमांसा दर्शन के साथ में एक अनुबंध के रूप में समझो, संकर्षण कांड अथवा देवदा कांड करके एक और ग्रंथ होता है जो मीमांसा के ही संबंध में है और जैमिनी महर्षि के द्वारा ही प्रणीत मानते हैं आचार्य। उसमें 4 अध्याय है जिसका उल्लेख भगवत्पाद शंकराचार्य जी भी ब्रह्मसूत्र भाष्य में 1-2 स्थान पे किया है। संकर्षण कांडे ऐसा शब्द का प्रयोग किया। ये संकर्षण कांड नाम के मीमांसा दर्शन के रहे हैं। ये इसका 4 अध्याय है और 346 सूत्र है उसमें। तो ये सारा मिलाएंगे, माने ये 4 अध्याय भी इसमें मिलाएंगे तो ये 16 अध्याय का हो जाएगा मीमांसा दर्शन। हाँ, तो इस प्रकार के लगभग जो है मीमांसा दर्शन का 3000 से ज्यादा सूत्र बनता, 3000 से 100 लगभग सूत्र बन जाएगा। इतना बड़ा विस्तृत है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन का अध्ययन इसलिए करते हैं, हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई जो कर्मकांड की व्यवस्था है, नियम व्यवस्था है, अधिकार व्यवस्था है, कौन कर्म करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, आदि आदि, किसको किस कर्म में अधिकार है, कौन सा गोत्र वालों को किस कर्म को करना चाहिए, आदि सारे विषयों पर इसमें चर्चा हुई है। तो सनातन धर्म के आचार दृष्टि से देखा जाए, जीवनी दृष्टि से देखा जाए, तो ये मीमांसा दर्शन का अध्ययन बहुत आवश्यक है। बहुत सारे निर्णय इसमें दिए गए हैं और इसको अध्ययन करने के बाद अन्य पुराण शास्त्र आदि में जो कहा उसका भी तात्पर्य आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे, जैसा कहा कि कर्मकांड संबंधी सारे रहस्य इसमें प्राप्त है। और वेदांत दर्शन तो आप जानते ही है। तो वेदांत दर्शन में ब्रह्मसूत्र नाम से वेदांत दर्शन है। इसमें 4 अध्याय हैं और 16 पाद हैं।
और 555 सूत्र है। इससे आप अच्छे परिचित हैं। तो इस प्रकार से 6 जो है आस्तिक दर्शन होते हैं, यानी ये 6 जो दर्शन हैं ये वेद को प्रमाण रूप से मानते हैं, इसलिए आस्तिक दर्शन हो गया। अब हम नास्तिक दर्शन का विचार करेंगे, क्योंकि नास्तिक दर्शन से आप कम परिचित है। और यहां पतंजल योग दर्शन का जब अभ्यास करेंगे, उसमें व्यास भाष्य में कई जगह इन नास्तिक दर्शनों के भी उल्लेख हैं। उनके बौद्ध मत के अनुसार कुछ पक्षों का खंडन भी किया है, जो बाह्य विषय के संबंध में और ध्यान के संबंध में, मन के संबंध में, अनेक ऐसे विषय हैं, उत्पत्ति के संबंध में। तो यहां बौद्ध दर्शन का भी विचार आता है। इसलिए बौद्ध लोग, जो बौद्ध दर्शन, बौद्ध भिक्षु है ना, वे भी इसका अध्ययन करते हैं। ये पतंजल योग दर्शन का अध्ययन करते हैं, व्यास भाष्य का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनके साधन भी इससे संबंधित है। उसका मैं बताऊंगा वो कैसे हैं। तो हमने बहुत पहले इस पर शोध कार्य किए थे, तो विस्तृत शोध किया था दोनों को लेकर के। तो बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इस प्रकार योग दर्शन के भाष्य इत्यादि से संबंधित तो कुछ विषयों का आपको उल्लेख करेंगे जो बहुत सादृश्य रखता है। यद्यपि बौद्ध लोग तो सीधा नहीं मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने योग सूत्र का अभ्यास किया और उसी के बाद उन्होंने उस हिसाब से व्याख्या की, उपदेश दिया। वो तो सांख्य की दृष्टि से तो मानते हैं, क्योंकि बुद्ध के जो आचार्य रहे हैं उनमें सांख्य आचार्यों का नाम आता है। किंतु योग दर्शन अब दर्शन शास्त्र के रूप में तैयार हुआ, सूत्र के रूप में ना भी हो, लेकिन योग दर्शन की बहुत सारी बातें बौद्ध दर्शन में हैं, वैसे के वैसे हैं। कुछ सूत्रों के शब्द भी वैसे के वैसे हैं। तो ये बहुत बड़ा सादृश्य दिखाई देता है। और साधन की दृष्टि से, यानी साधन निष्ठा अभ्यास की दृष्टि से योग दर्शन के अनुसार जो साधन है वो बौद्ध भिक्षु ही अधिक करते हैं। हमारे यहाँ तो उस प्रकार के साधन करने वाले अब विरल ही रह गए हैं। किंतु बौद्ध भिक्षुओं में जो उनके जो ध्यान आदि जो क्रम हैं वो ये योग सूत्र से बहुत मिलते जुलते हैं। तो वो तो उन्होंने ध्यान को ही बहुत विस्तार किया है उस दृष्टि से। तो इसलिए थोड़ा जो नास्तिक दर्शन है उनका भी परिचय हम आगे प्राप्त करेंगे। तो ये भूमिका के रूप में कुछ आपको परिचय देंगे जो आगे आवश्यक है। और बाद में योग दर्शन के कुछ मुख्य विषय जो आपको पहले जानना चाहिए, जैसा चित्त के भेद, मन आदि के भेद, और चित्त जो चैतन्य को किस किस रूप में लेते हैं, तो आदि बहुत सारी चीजें हैं जो स्पष्टता के लिए पहले रखेंगे। तो इनको नोट करके इसका बारंबार मनन करना है, उसको याद करना है, ताकि जब उसका विचार आएगा तो आपको स्पष्टता रहेगी ये किसके बारे में कह रहे हैं। क्योंकि हम जैसे मन को एक समझते हैं, ऐसे मन का 4 विभाग किया है वेदांत आदि में, चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, ऐसा। किंतु यहां और भी विभाग मिलेगा, और मन अलग से, मन का अलग से प्रयोग, चित्त का अलग से प्रयोग, बुद्धि का ज्ञान रूप में अलग से प्रयोग, और भी भेद है। वृत्ति के रूप में शब्द का प्रयोग, वृत्ति मिलता है। तो ये सारे शब्दों का भी एक पारिभाषिक अर्थ, किस अर्थ में हम यहां लेने वाले हैं। कभी हो सकता है कि आप दूसरे अर्थ में आप उसको जानते हैं, यहां कुछ और अर्थ में लिया जा रहा है। तो इसलिए ये दर्शन की दृष्टि से जो जानना है उसका सारा परिचय देंगे। धीरे धीरे उसको अभ्यास करके फिर हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। तो अभी जो मंगलाचरण किया है, तो मंगलाचरण श्लोक को अभ्यास करें और फिर उसको याद, प्रतिदिन हम जब बोलते बोलते याद हो ही जाएगा, तो उसका एक बार पाठ करके अभ्यास करके आज का यही समाप्त करेंगे।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।